एक सेकेंड रुकिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Very good. Rub your both palms. You can positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सभी लोग मैसेज करके बताएंगे। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? मैसेज करिए, मैं सभी के मैसेज देख पाऊंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। और बताइए भाई, बाकी सबको नहीं पता है क्या? क्लास में 55 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी। वेरी गुड। तुषार बालाजी, नेहा, स्मिता जी, सोनाली जी, सोनिया, मनोज पाल जी, सूफिया जी, मनीषा, मोना जी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। ठीक है, मुझे बताइए ये कौन से पेपर में है आपके, पेपर 1 या 2 में? किस पेपर में है? 2 में। कौन सी यूनिट में है? कौन सी यूनिट में है? यूनिट का नाम पता होएगा ना? विच यूनिट? आपके पास 6। हाँ, वेरी गुड कुंज जी, कविता जी, ठीक है। ठीक है, 6 यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? मैसेज करिए सभी। 3 टॉपिक्स हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक है? 3 टॉपिक है आपके पास 6 यूनिट में, कौन कौन से हैं? मैसेज करिए सभी। मैम वन। आप बोल दीजिए, नहीं मैसेज कर पाओ, बोलिए। मैम कुंज जी। साइकोलॉजी, डाइट और एनाटॉमी। साइकोलॉजी, डाइट और एनाटॉमी, वेरी गुड, ठीक है। योगा थेरेपी नहीं है नेहा जी, योगा थेरेपी इसमें नहीं है। और डाइट की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास 3 टॉपिक है जिसमें आज हम एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार है ना? मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या मेरी? जी मैम यस। हो रही है। ओके, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर आप लोग को 3 लोग दिख रहे होंगे भाई। मुझे बताइए, पीछे का जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो कौन से सिस्टम का है? देख के कोई भी बताइए, विच सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, वेरी मसल्स गुड। मसल्स दोनों का है। नर्व सिस्टम और ये अपना डाइजेस्टिव ओके, पेट का। ठीक है। और आगे? डाइजेस्ट आगे सिस्टम है कौन मैम। सा? डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम जो है, इन सबको हमें पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? किसमें पढ़ना है भाई? एनाटॉमी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बीएससी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, जिनका फेवरेट टॉपिक एनाटॉमी भी रह चुका है, ठीक है। तो सभी लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं एनाटॉमी को, अपने 9th क्लास से या फिर आप उसके पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है क्या एक्चुअल में। बट हम यहाँ पर हमारे नेट के सिलेबस में जितना आवश्यक है, जितना हमें पढ़ना है, हमें क्यों उपयोग करना है एनाटॉमी का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, हम योग के स्टूडेंट है, फिर हमें एनाटॉमी की क्यों जरूरत पड़ी पढ़ने की? बताइए। मैं हाँ, क्योंकि जो भी डिसीज रहता है वो जानने के लिए हमें एनाटॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है।
वेरी गुड। जब हम योग में थेरेपी देते हैं तो हमें जब सिस्टम के बारे में पता होगा कि किस किस चीजों से मिलकर बना है, कैसा बना है, उसका फंक्शन क्या है, तब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, कोई भी एनाटॉमी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी? Structure and Anatomy is study of structure वेरी गुड, and physiology is function. वेरी गुड, ठीक है। तो जहां पर हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं डेट इज एनाटॉमी, और जहां पर हम फंक्शन की बात करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ये तो बहुत बेसिक टर्म है, ये आप लोग को पता होगी, बट फिर भी कभी कभी हमें बेसिक चीजें भूल जाती हैं, तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। अब हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? व्हाट इज द Cell. बेसिक यूनिट बॉडी? सेल, Cell. ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या आता है और हमें क्या क्या पढ़ना है। सेल है, सेल छोटे छोटे कई सेल के ग्रुप से मिलकर हमारा टिश्यू बनता है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में सेल भी हमें पढ़ना है, टिश्यू भी पढ़ना है। उन टिश्यू में से 4 हमारे इंपॉर्टेंट टिश्यू है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये 4 टिश्यू हमें पढ़ना है, जिसको हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं के समूह से मिलकर ऊतक बनता है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और उससे ही हमारे अंगक या अंग बनते हैं, जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलके हार्ट, लंग या ब्रेन इस तरीके से हमारे ऑर्गन को बनाते हैं। अब जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है भाई? किसका निर्माण होता है? शरीर का, बॉडी का, सिस्टम का। और जब सिस्टम मिलते हैं फिर किसका निर्माण होता है? organ, organism, वाह, ऑर्गन का निर्माण होता है सिस्टम बनके मिलके। organism, ऑर्गेनिज्म का या बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। बॉडी का। ऑर्गन छोटा पार्ट है। देखो, हम जब घर बनाते हैं, ठीक है, आपके घर के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज लगती है बताइए? ईंट, सीमेंट। ठीक है। जी। देखिए, तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे सूक्ष्म क्या होता है? ईंट होता है, गिट्टी होती है या रेत होती है? सबसे रेत। सूक्ष्म क्या होता है? रेत बांधने का काम करती है, ठीक है। फिर आता है हमारा टिश्यू। जब रेत और गिट्टी को मिलाया जाता है तो नींव रखी जाती है, ठीक है। ऑर्गन हमारे क्या बनते हैं? हमारे जो ईंट होते हैं वो मिला के छोटे छोटे ऑर्गन बनाते हैं। फिर जब ईंट से एक दीवार बनती है तो वो एक रूम बनता है, ठीक है। अभी तो एक रूम बना क्योंकि एक दीवार खड़ी हुई, ईंट, सीमेंट और गिट्टी से मिलकर एक दीवार खड़ी हुई, एक दो नींव रख दी गई और दीवार खड़ी हो गई, तो ये एक रूम बना। अब पूरे रूम को जब जोड़ दोगे आप तो ये एक रूम हमारा एक सिस्टम है। जब आप पूरे रूम को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? घर, क्या बनेगा? घर बनेगा। और वही घर हमारा क्या है? बॉडी है। बॉडी, आया समझ में ना? तो इस तरीके से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, जैसे एक घर का निर्माण होता है। तो वैसे ही सिस्टम, जिसको हम तंत्र कहते हैं, तो हमें जनरली 9 सिस्टम इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। 10 भी पढ़ने को आएंगे और एक्स्ट्रा में है आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो मैं आपको लाइन से बताती हूँ हमारे नेट के सिलेबस में कौन कौन सा सिस्टम हमें पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है भाई, तो देखते रहिएगा। और गर्मी है तो मेरा गला भी सूख जाएगा, तो बार बार एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करूंगी मैं, ठीक है। पहला है पाचन तंत्र, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दूसरा है श्वसन तंत्र, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। फिर आता है आपका तंत्रिका तंत्र। थोड़ा हिंदी में यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा, जब मैं पीपीटी दूंगी लास्ट में तो आपका सही करके दे दूंगी मैं, ठीक है। फिर आता है तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। कंकाल तंत्र, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम। फिर आता है आपका प्रजनन तंत्र, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेशीय तंत्र, दैट इज मस्कुलर सिस्टम। फिर आपका एक्स्ट्रा में 9 मेन माने जाते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा में आपका आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक को ही हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए। लिम्फेटिक का ही दूसरा नाम है इम्यून सिस्टम। फिर है आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे स्किन, आईज, ईयर, टीथ, टंग ये सब आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम हमें पढ़ने हैं एक एक करके। तो ये लेक्चर लंबे जाएंगे, आप लोगों को एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी में। जब हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में
कुछ डायरेक्शनल टर्म्स हैं, ये आपको अगर आप एमएससी कर रहे हैं या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, आपको आगे जाके इंस्ट्रक्टर बनना है, आपने नेट का एग्जाम दे दिया, या आपको थेरेपी में कभी भी ये टर्म्स काम आएंगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको डायरेक्शनल टर्म याद करना, जो कि हमें नहीं पता होता और हम कुछ भी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो एज अ योगा थेरेपिस्ट या फिर लेक्चरर आपको पता होना चाहिए कि क्या टर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है। इनको हम दिशात्मक शब्द भी बोलते हैं या डायरेक्शनल टर्म कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी में कहाँ पर क्या है, कैसा है, उसको हम डायरेक्शनल टर्म बोलेंगे। समझ में आया इतना? हेलो जी मैम। ओके, ये बहुत कॉमन चीज है। अच्छा बताइए मुझे कितने लोग टर्म पता है? माइक अनम्यूट करके बताइए। जी मैम। और किनको पता है भाई? एक लोग को बस पता है? यस मैम। पता है ना? ठीक है, चलिए। जी मैम। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दो, जिनको पता है उनसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो तैयार रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली टर्म जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर और क्रेनियल। अब आप मुझे जनरल लैंग्वेज में बताओ, सुपीरियर मतलब क्या होता है? जनरल टर्म Upper. बताइए। अपर, ऊपर की साइड। ऊपर की साइड, वेरी गुड। क्रेनियल किसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड? Head. Khapdi. हाँ, वेरी गुड। खोपड़ी। खोपड़ी। तो देखिए, सुपीरियर या क्रेनियल हम कब यूज करते हैं? जब भी हम सुपीरियर एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाते हैं, मतलब कि टुवर्ड्स द हेड एंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब हम एंड ऑफ द बॉडी से, मतलब आपके पैर से सर की तरफ की बात करते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं? सुपीरियर। मैं आपसे बोलूं कि आपकी आंख आपकी नाक से किस साइड है, तो आप क्या बोलोगे? सुपीरियर। सुपीरियर है, ठीक है। तो जब हम हेड की तरफ, नीचे से जब भी ऊपर की तरफ बात करते हैं और टुवर्ड्स द हेड, इसलिए सुपीरियर को क्रेनियल भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो टुवर्ड्स द हेड जब हम बात करते हैं, दैट इज अ सुपीरियर। इसी को हम अपर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, द हैंड इज अ पार्ट ऑफ सुपीरियर एक्सट्रीमिटी। हाथ हमारे सुपीरियर एक्सट्रीमिटी का पार्ट है, क्योंकि वो कहाँ पर होता है? कहाँ होता है भाई? अपर साइड में होता है, नहीं होता? हम लोअर्स पहनते हैं नीचे, अब नीचे वाले को हम अपर्स क्यों नहीं बोलते? जब भी हम नीचे कुछ प्लाजो या कुछ पहनते तो हम उसको लोअर्स बोलते हैं ना। जब आप योग करने जाओ तो आप लोअर या ट्राउजर्स बोलते हो, आप उसको अपर तो नहीं बोलते, क्योंकि हम नीचे की, हम लोअर एक्सट्रीमिटीज में उसको पहन के रखे हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए हम यूज करते हैं सुपीरियर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो सुपीरियर वर्ड कब यूज किया जाता है? जब कोई भी बॉडी पार्ट ऊपर की ओर हो, उसको हम सुपीरियर कहते हैं। अब आता है इंफीरियर। इन जनरल टर्म इंफीरियर मतलब क्या होता है? नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। उसी को लोअर हम साइड। कॉजल भी कहते हैं। अवे फ्रॉम द हेड। अच्छा, टूवर्ड्स मतलब क्या होता है और अवे मतलब क्या होता है, बताइए। टुवर्ड्स की ओर, अवे दूर, उससे दूर। ठीक है। जब हम किसी की ओर जाते हैं तो उसको हम टुवर्ड्स कहते हैं, और जब हम किसी से दूर जाते हैं तो हम उसे अवे कहते हैं। तो अवे फ्रॉम द हेड मतलब हेड से दूर जा रहा है हेड या से पास? दूर, दूर जा हेड रहा से है। दूर, ठीक है। तो हेड से दूर जितने भी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर और लोअर और कॉजल, ठीक है। सबके अलग अलग नाम याद रखना। कॉजल भी बोलते हैं, इंफीरियर भी बोलते हैं, लोअर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, द फुट इज द पार्ट ऑफ इंफीरियर एक्सट्रीमिटी, क्योंकि पैर जो है वो हेड से किधर है? टुवर्ड्स है या अवे है? अवे। पैर Away है. अवे फ्रॉम योर हेड इज नोन एज अ इंफीरियर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। इसलिए आपका फुट जो है वो इंफीरियर एक्सट्रीमिटीज में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर की। ये तो आपको समझ में आया, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। अब हम बात करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर की। एंटीरियर को हम बोलते हैं वेंट्रल। जनरली आपको वेंट्रल वर्ड देखने को मिलेगा एनाटॉमी में, ठीक है। इंटीरियर तो सब समझ जाते हैं। इंटीरियर मतलब क्या होता है? सामने की ओर, सामने की. आगे की ओर, वेरी गुड। पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर, बैक साइड। पीछे की ओर, ठीक है। पीछ. और बाकी लोग सो रहे हैं क्या? मुझे एक आवाज नहीं आनी चाहिए, फिर मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगी। बाकी लोगों की भी आवाज आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। आप लोग माइक अनम्यूट करके बोलिए। एक सिंगल आवाज आएगी तो मैं क्लास
बंद कर दूंगी, सबकी आवाज आनी चाहिए। आपके सामने स्क्रीन है तो भी आप नहीं बोल रहे हो, क्या मतलब? एक साथ सब बोलने लगेंगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मतलब रुके, जो पहले बोल लेता है फिर नहीं खोलते हम लोग, इसलिए। हाँ, मतलब कि आप पहले बोलने की कोशिश करो, ठीक है? है ना? पहले बोलने की कोशिश करो कि आप बोल सको जल्दी। अगर हमें आंसर आता है तो हम जल्दी बोल लेंगे, नेटवर्क का इशू हो तो वो अलग बात है, ठीक है? चलिए। मीनाक्षी मैम, एक बात कहना चाहती थी, मतलब एक सिंपल टर्म है जनरली कि सुपीरियर और इंफीरियर इन कंपैरिजन टू हेड लेते, मतलब वो बाद में कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि हेड को ध्यान में रख के ये दो टर्म रिलेट किए गए, वो एक सिंपल हाँ, लॉजिक यूज करते हैं। वेरी गुड, यस। जब भी हम सुपीरियर इंफीरियर की बात करते हैं तो हम हेड के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि जब टुवर्ड्स हेड की तरफ होता है दैट इज सुपीरियर, जो हेड से दूर होता है वो इंफीरियर कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर की, जिसको हम वेंट्रल और डोर्सल कहते हैं, ठीक है? इंटीरियर के लिए वेंट्रल वर्ड जनरली यूज किया जाता है एनाटॉमी में। इंटीरियर मतलब होता है कौन सा साइड? हमारा फ्रंट साइड, बॉडी का जो सामने का हिस्सा है उसको हम इंटीरियर कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, द नी कैप इज लोकेटेड ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ लेग। अब मुझे बताइए, हमारा लेग ऑलरेडी इंटीरियर है, फिर नी कैप को इंटीरियर क्यों बोला गया है? क्योंकि वो फ्रंट में है मैम। फ्रंट में है, ठीक है, लेकिन हमारे लेग से थोड़ा उठा हुआ पार्ट है, हेड थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है, दैट इज इंटीरियर और वेंट्रल साइड कहते हैं, ठीक है? वैसे ही हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर मतलब होता है डॉर्सल। इनके आप दूसरे वर्ड ज्यादा याद करिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर तो हम सभी जानते ही जानते हैं, लेकिन क्रेनियल, कॉजल, वेंट्रल और डॉर्सल ये वर्ड आपको एनाटॉमी में ज्यादा सुनने को मिलेंगे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? वेंट्रल मतलब Front. फ्रंट साइड। वेरी गुड, ठीक है? डॉर्सल मतलब बैक साइड। वेरी गुड, ठीक है? तो बैक साइड। अब इसका एग्जांपल बताया गया, शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड्स आपको पता है कहाँ पर होती है? आप सभी लोग, Back. Back. हाँ, आप सभी लोग अपने हाथ इंटरलॉक करिए, ठीक है, पीछे की ओर, और पीछे की ओर हाथ करिए, आपके शोल्डर उभर के आएंगे बाहर की ओर, तो दैट इज शोल्डर ब्लेड। वो कहाँ होते हैं? हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी होते हैं और बैक में होते हैं, इसलिए उसको डॉर्सल बोला जाता है, ठीक है? तो ये आगे और पीछे के पार्ट को हम एंटीरियर और पोस्टीरियर कहते हैं। अब आता है हमारा मीडियल। मीडियल मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी। टुवर्ड्स मतलब फिर से हमारी बॉडी के बीच की लाइन। हमारी बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड है, ये मैं जब आपको प्लेन्स पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? हमारी बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड है, उसको हम बोलते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो हमारा जो मिडिल टो है इज लोकेटेड इन द मीडियल साइड ऑफ द फुट, ठीक है? अगर आप अपने पैर में देखो, आपकी 5 उंगलियां होती हैं, उसमें से आपका जो मिडिल टो है वो मिडिल में लोकेटेड है, ठीक है? ये तो सबको पता होगा कि मिडिल क्या होता है। आप हाथ की बात करो तो ये आपका हाथ को 2 पार्ट्स में काटोगे, दैट इज अ मिडिल, ठीक है? तो जो कि हमारी मिड लाइन बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड से लेके नीचे की ओर, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिड लाइन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको मिडिल टो बोला है। मिडिल टो हो सकता है, मिडिल फिंगर हो सकती है आपकी हाथ की, या फिर मिड का कोई भी पार्ट हो सकता है, दैट इज मीडियल, ठीक है? अब हम आते हैं लेटरल। देखो, तो जो चीज हमारी बॉडी के टूवर्ड्स होती है दैट इज मीडियल, और जो चीज अवे होती है हमारी बॉडी के दैट इज लेटरल। अब आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं कि नहीं है ना भाई? रोशन तो नहीं हूं मैं भाई, उनकी 6 उंगली है, ठीक है? तो 5 उंगलियां हैं हमारे पास, ठीक है? अब इनमें से जो मेरी मिडिल फिंगर है वो मीडियल है या लेटरल है? मीडियल है। मीडियल है, ठीक है? अब मैं आपको बोलूं, मेरा जो थंब है वो लेटरल साइड है या मीडियल साइड है? बताइए। लेटरल साइड। लेटरल। तो जो हमारे मिड लाइन से साइड में होगा। अब मैं अगर बात करूं पूरे बॉडी की, ये तो मैंने केवल हाथ की बात की, अब मैं पूरे बॉडी की बात करूं तो मेरा हाथ बॉडी के मीडियल साइड है या लेटरल साइड है? लेटरल साइड। लेटरल साइड है, ठीक है? तो जो भी चीज हमारे बॉडी से आगे होती है दैट इज मिड लाइन से आगे होती है, उसको हम लेटरल साइड कहते हैं। अब हम आते, देखिए, आपका सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, मतलब अपर साइड, लोअर साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, मिडिल साइड एंड साइड, मतलब कि साइड बाय साइड। तो ये हो गया हमारा लेटरल। अब हम आते हैं पास। जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? शोल्डर ब्लेड्स मीडियल आएंगे क्या, नियर टू मीडियल?
देखिए अगर आप पूरी बॉडी की बात करते हो, ठीक है, तो शोल्डर ब्लेड आपका लेटरल साइड कहलाएगा, ठीक है, अगर आप फुल बॉडी की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप हैंड को इंक्लूड कर रहे हो तो की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप हैंड को इंक्लूड करोगे तो वो आपका मीडियल कहलाएगा, हैंड अगर आपका लेटरल है तो। लेकिन आप हाथ को हटा दो, ठीक है, मतलब हटाना नहीं है, इमेजिन करना है कि हाथ नहीं है आपका और आप केवल एक बॉडी को इमेजिन कर रहे हो, तब आपका स्पाइनल कॉर्ड मीडियल कहलाएगा और आपका जो शोल्डर ब्लेड है वो लेटरल कहलाएगा उस टाइम पे। आया समझ में इतना? जी मैम, थैंक यू। है ना? तो हम इसमें पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। आप 6 को दूसरे साइड से देखो या 9 को देखो, तो आप जो 6 के दूसरे साइड खड़ा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड खड़ा है, एक को 9 दिखेगा, एक को 6 दिखेगा। वैसे ही हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। अगर आप फुल बॉडी की बात करोगे तो आपका हाथ होगा वहां पर लेटरल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाऊंगी, आप लोगों को क्लियर होगा, अभी तो टर्म्स बस है। एक सेकेंड। हाँ, अब आता है हमारा प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल की बहुत अच्छी ट्रिक है। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, पी से पास, डी से दूर, ठीक है। तो मैं ऐसे याद करती थी तो मैं आपको बता दी। प्रॉक्सिमल मतलब जो चीज पास में हो, मतलब जो अपने ओरिजिन से एकदम नियर हो, ठीक है। टूवर्ड्स और नियरेस्ट द ट्रंक ऑफ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ट्रंक मतलब हमारा धड़ कहलाता है, ठीक है। तो नियरेस्ट टू द ट्रंक और पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अ पार्ट, मतलब कि कोई भी चीज अपने ओरिजिन जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वहां से अगर वो पास में है तो उसको हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे। एग्जाम्पल, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर जॉइंट विथ पेल्विक बोन। देखिए जो आपका फीमर है, ठीक है, फीमर क्या कहलाता है? क्या है फीमर? थाई पार्ट। थाई सबसे, थाई बोन सबसे बड़ा बोन, सबसे लार्जेस्ट बोन है, ठीक है, और इसमें सॉरी लॉन्गेस्ट बोन है, और ये हमारे पैर या थाइज में पाई जाती है, ठीक है। और हमारी हिप बोन है, उसको हम पेल्विक कहते हैं। तो फीमर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? हमारी हिप बोन से हुआ है। तो फीमर पेल्विक के लिए क्या कहलाएगी? पास है या दूर है? प्रॉक्सिमल, पास है। प्रॉक्सिमल है। अब आप अपने अब नॉर्मल बात करो, आप मान लीजिए महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, ठीक है, और आप महाराष्ट्र में ही पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहाँ पर रह के पढ़ाई कर रहे हो? दूर हो या पास हो? पास में हो। पास में। पास में हो। अब मैं आपको भेज दूं उत्तराखंड पढ़ाई करने के लिए, तो आप वहां से क्या हो? ओरिजिन से दूर। अपने दूर है। दूर है, जी ठीक है। मैम। तो प्रॉक्सिमल मतलब जो जहां से स्टार्ट हुआ उसके पास में है। डिस्टल मतलब जो दूर है। डिस्टल मतलब होता है अवे और फारथेस्ट फ्रॉम द ट्रंक। ट्रंक मतलब धड़ और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द पार्ट, ठीक है, जहां से उसका ओरिजिन हुआ, अगर वो चीज वहां से दूर है तो उसको हम डिस्टल कहते हैं। जैसे कि हमारा जो हैंड है इज लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ फोर आर्म। आपका जो हाथ की हम बात करते हैं तो आपका फोर आर्म मतलब कि ये जो आपका पंजा है या फिर आपका ये जो नीचे वाला ह्यूमरस वाला पार्ट है, ठीक है, मैं उंगली की बात करती हूँ। आपकी जो उंगलियां हैं, ठीक है, वो आपके शोल्डर से पास में है या दूर है? दूर है। दूर है ना। और अगर मैं बात करूं आपके अपर आर्म की, तो आपका अपर आर्म या फिर बाइसेप्स ट्राइसेप्स आपके शोल्डर से प्रॉक्सिमल है या डिस्टल पास से? है। प्रॉक्सिमल है। क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल बोलेंगे, है ना। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल, हम उंगलियों की जब हड्डी पढ़ते हैं ना, जब हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है फैलेंजिस, मेटाफैलेंजिस, फिर उसके बाद आता है हमारा प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो ये मान लीजिए मेरी एक फिंगर है, ठीक है, स्मॉल फिंगर है। अब इसमें से 3 पार्ट में, आप सबके हाथ में 2-2 लाइन होगी ना, 2-2 लाइन है। छिंगी की छोटी छिंगी होती है आपकी स्मॉल फिंगर, उसमें 2 लाइन है। तो जो सबसे पास वाला है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और जो सबसे दूर आपके नेल के पास का जो हिस्सा है दैट इज डिस्टल, क्योंकि वो अपने ओरिजिन से दूर है। उंगली का ओरिजिन यहाँ से हुआ है, वो अपने ओरिजिन से दूर है, तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल। आपको ये टर्म याद हो गए होंगे, इतनी ही टर्म है, आपको अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। अब मैं इसका एक डायग्राम दिखाऊंगी, आप मुझे बताना। ओके मैम। पहले डायग्राम नहीं, पहले मैं आपको प्लेन बता दूं तो उसके बाद हम डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने तो टर्म पढ़ ली कि कौन कहाँ पर है। अब हम पढ़ने जाएंगे कि कैसे हमारे पार्ट डिवाइडेड है। हमें तो पता चल गया सुपीरियर हो गया, मिडिल हो गया, इंफीरियर, इंटीरियर, बैक, फ्रंट, लेकिन इनको हम डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा। आपके घर में कमरे बने हैं,
आप क्या बोलते हो, सबसे ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, सबसे आगे वाले कमरे में चले जाओ, क्योंकि आपको पता है एक दीवार से डिवाइडेड है कमरा वो, है ना। अगर आपके घर में 3 कमरे बने हैं तो आप क्या बोलोगे, टेरिस के पास वाले कमरे में चले जाओ, बीच वाले कमरे में चले जाओ, सबसे पीछे वाले कमरे में चले जाओ। क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि वो एक दीवार से डिवाइडेड है। अगर दीवार नहीं होती तीनों के बीच में तो वो क्या कहलाता, हॉल। हॉल कहलाता, तो हम उसको डिवाइड नहीं कर पाते। वैसे ही हमारी बॉडी को जो डायरेक्शनल टर्म है उसको डिवाइड किया गया है, तो उसके लिए एक प्लेन, प्लेन मतलब एक तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए 4 प्लेन बताए गए हैं, इनमें से भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है हमारा कोरोनल प्लेन। कौन सा प्लेन, कोरोनल प्लेन, जिसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है, इसलिए हम इसको फ्रंटल प्लेन कहते हैं। देखो, अवर्टिकल प्लेन, इसको वर्टिकल बोलते हैं क्योंकि वर्टिकली काटता है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पता है ना आप लोगों को? जी मैम। जी मैम पता है। वर्टिकल मतलब सीधा। खड़ी, जैसे बीच में से खड़ी, खड़ी लाइन लंबवत। जिसको हम बोल सकते हैं। हाँ, लंबवत होता है वर्टिकल, क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल। एक्स वाई आप लोगों ने अक्ष पढ़े होंगे, तो एक्स जी और मैम। वाई मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वैसे ही अवर्टिकल प्लेन, क्योंकि ये सीधे सीधे काट रहा है हमारी बॉडी को लंबवत रूप से, ठीक है। अवर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम साइड टू साइड, ये साइड टू साइड होता है, डिवाइड द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट इनटू इंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन। तो कोरोनल प्लेन क्या करता है, अब आप डायग्राम देखो, डायग्राम में 3 प्लेन बने हुए हैं, सबसे ऊपर लिखा है सजाइटल, बीच में लिखा है कोरोनल। तो कोरोनल आप देख रहे होगे वो बॉडी को 2 पार्ट्स में, आगे और पीछे 2 पार्ट्स में कट कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटीरियर, आगे पीछे को क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है। और एनाटॉमिकल टर्म में और क्या बोलते हैं, वेंट्रल एंड डोर्सल। लेटरल वेंट्रल डोर्सल। एंड डॉर्सल, ठीक है। तो ये वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब आगे और पीछे में, इसीलिए कोरोनल प्लेन को, और हमारे ब्रेन से ही कटना स्टार्ट होता है और फिर पीछे आगे पीछे कटता है, ठीक है। इसलिए इसको हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, और ये लंबवत करता है। एक प्लेन आपको समझ में आया। आपसे मैं पूछूं कि कोरोनल प्लेन हमारी बॉडी को किस किस डायरेक्शनल पार्ट में या डायरेक्शनल टर्म में डिवाइड करता है, तो बताइए किस में डिवाइड करता है। मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए। डोर्सल एंड फ्रंट। डॉर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। फ्रंट। बोलिए पूरा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, मेरा कहने का मतलब, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कोरोनल प्लेन हमारी बॉडी को किन 2 डायरेक्शनल टर्म में डिवाइड करता है, या किन 2 डायरेक्शन या पोर्शन में डिवाइड करता है, तो आप क्या बोलोगे? तो हम बोलेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। वेरी गुड। और मैम ऐसे एक ही बार अगर दूसरा क्वेश्चन बोल दिया गया आपको, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करने वाले प्लेन का नाम क्या है, जो हमारी बॉडी को इंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कोरोनल करता है? प्लेन। कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो दोनों तरीके से याद रखिएगा। कोरोनल को मैम एक बार फ्रंटल दोबारा प्लेन ही बता कहते हैं। दीजिए, कोरोनल प्लेन समझ में नहीं आया। कोरोनल प्लेन ही तो बताई हूँ सबसे पहला, ठीक है। कोरोनल प्लेन मतलब होता है एक वर्टिकल प्लेन, लंबवत रूप से आपकी बॉडी को 2 पार्ट में जब काट दिया जाए, आगे और पीछे, ठीक है। आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, मान लीजिए मैं साइड से दिख रही हूँ ना आप लोगों को, ये मान लीजिए ब्लेड है, और मैं इस तरीके से रख दूं ब्लेड को, और अपने आप को ऐसे कट कर दूं, तो सामने का और पीछे का हिस्सा, समझ में आया, 2 पार्ट, दैट इज कोरोनल प्लेन, जब हम अपनी जी बॉडी मैम। को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन मतलब होता है जिसको हम लेटरल प्लेन कहते हैं। अब मुझे बताओ इसको लेटरल प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैम ये बॉडी को लेटरली और मीडियली डिवाइड करता है। वेरी गुड, 20 से डिवाइड करता है और आपकी बॉडी को 2 पार्ट्स में अलग अलग करता है, राइट और लेफ्ट में। सेजाइटल भी एक वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल मतलब लंबवत, जो आपकी बॉडी को लंबाई में काटता है। लेकिन कोरोनल आपको आगे और पीछे में डिवाइड करता है, सेजाइटल आपको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइडेड द बॉडी ऑफ एनी पार्ट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? सेजाइटल। या फिर आपसे पूछा जाए
द प्लेन विच डिवाइडेड आवर बॉडी इन अ लेटरल वे, उसको हम क्या बोलेंगे? sagittal plane. सजाइटल प्लेन, कि हमारी बॉडी को लेटरली डिवाइड कर रहा है। अगर आपको वहां पर राइट लेफ्ट नहीं लिखा है, लेटरली भी लिखा है, दैट इज सजाइटल प्लेन। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सियल प्लेन। तो इसके नाम से ही पता चलता है, एक्सिस पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल होता है ना। आप लोगों ने एक्सियल और अपेंडिकुलर बोन अभी पढ़ोगे आप लोग जाके, तो एक्सियल और अपेंडिकुलर होता है। अपेंडिकुलर मतलब साइड का, एक्सियल मतलब मिडिल का। अब मिडिल को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करें, कैसे? कमर से, है ना। हम नीचे क्या पहनते हैं? लोअर पहनते हैं। ऊपर क्या पहनते हैं? टी शर्ट पहनते हैं। पहनते नहीं पहनते, है ना? हाँ जी, पहनते हैं मैडम। Plane. आप ऐसे तो नहीं पहनते ना कि एक हाथ में लोअर पहनो, एक हाथ में टी शर्ट पहनो, ऐसे पहनते हो क्या? नहीं मैम, नहीं पहनते। नहीं ना। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि कमर से डिवाइड कर रहे हैं अपनी बॉडी को। आप डायग्राम में देख सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइड बॉडी इन इट्स पार्ट इनटू अपर एंड लोअर। तो मैं आपसे पूछूं, हमारी बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करने वाले प्लेन को क्या कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? एक्सेल प्लेन। एक्सियल प्लेन कहेंगे। और मैं आपसे पूछूं, द प्लेन विच डिवाइड आवर बॉडी ट्रांसवर्सली विच इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको? एक्सेल प्लेन। एक्सियल प्लेन मतलब कि जो ट्रांसवर्स मतलब अपर और लोअर में डिवाइड करता है। लेटरल मतलब लेफ्ट और राइट। फ्रंटल मतलब इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो इनके दूसरे नाम भी याद रखना। फ्रंटल मतलब जो इंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करे, लेटरल मतलब जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड करे, ट्रांसवर्स मतलब जो अपर और लोअर में डिवाइड करे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके 3 प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनसे ही मिलता जुलता प्लेन है मीडियन प्लेन। तो आप मुझे बताओ, मीडियन तीनों में से कौन से प्लेन से मिलता होगा? सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन से, क्योंकि सजाइटल लेटरल में डिवाइड करता, तो वैसे ही मीडियन प्लेन है। सजाइटल प्लेन थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जब सजाइटल प्लेन हमारी बॉडी को मिड लाइन से डिवाइड करता है, तो बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 हाफ्स में डिवाइड होती है, उसको हम मीडियन प्लेन कहते हैं। तो सजाइटल के लिए हम डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, लेटरल मतलब कि लेफ्ट और राइट में, लेकिन मिड लाइन से डिवाइड करती है, तब इसको हम मीडियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? है दोनों एक ही चीज। तो आपसे सजाइटल पूछेगा, मीडियन से कंफ्यूज नहीं करेगा। आया समझ में? प्लेन समझ में आ गए और डायरेक्शनल। जी अब मैम डिफरेंस कैसे करेंगे सजाइटल और मीडियन में? डिफरेंस कैसे करेंगे? अच्छे नहीं है। देखिए, इनका नाम अलग अलग इसलिए बता दिया गया है क्योंकि अब मैं आपसे बोलूं कि आपको 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो आप बोलोगे कि डिवाइड तो मैम आप मिड लाइन से कर रहे हो, तो फिर आप इसको लेटरल प्लेन क्यों बोल रहे हो? लेटरल प्लेन क्यों बोलते हैं हम? अब हम तो कोरोनल को फ्रंट और बैक दोनों से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम उसको फ्रंट बस बोल रहे हैं क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस तरीके से। तो मीडियन मतलब हो रहा है कहां से? मिड लाइन से डिवाइड, लेकिन डिवाइड तो 2 पार्ट्स में हो रहा है ना, लेटरल और मतलब लेफ्ट और राइट में। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, सजाइटल प्लेन का पूछेगा। ठीक है, ओके चलिए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। थोड़ा क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा डायग्राम भी है। ठीक है, अब मुझे बताइए, ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा होगा। जी मैम। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये जो मेरा जो पार्ट है वो किस तरीके से कटा हुआ है? ये जो हड्डी है, हड्डी दिख रही है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, एक बोन है। ठीक है, इसको किस तरीके से कट किया गया है? कौन सा पार्ट हमको दिखाया गया है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा गया है, बीच से काट दिया गया है। ठीक है, और आपके सामने रख दिया गया। इसको साइड से काटता तो आपको दूसरा वाला डायग्राम, दूसरा एक ही पार्ट दिखता। अगर आपको ये लेटरल साइड से काटता तो, ठीक है, ये आपको ट्रांसवर्स सेक्शन से काट रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन से काट रहा है। और इसका इंटीरियर, अब इसमें हम 4 चीज पढ़ेंगे, इंटीरियर, पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये आपकी बोन है, ट्रांसवर्स है, आप इमेजिन तो कर पा रहे हो ना? ये है, देखिए, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड? है तो मेरा मोबाइल, बट स्पाइनल कॉर्ड समझ लो। अब मैं इसको यहां से कट कर दी बीच से, तो मुझे ये हिस्सा बस दिखाई देगा, नीचे का। अब इसमें से एंटीरियर आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा बताना है। तो मुझे बताइए, आगे का हिस्सा कौन सा है और पीछे का हिस्सा कौन सा है आपकी बोन में से?
ये पूरा डायग्राम बना है, दिख रहा होगा आपको। अरे इसमें तो कौन लिखा ही हुआ है। कौन सा वाला गोल डायग्राम गोल की बात कर रही हिस्सा है या नुकीला हिस्सा इंटीरियर है? है? 2 डायग्राम बने इसमें, कौन सा देखना है हमें? आपको केवल बोन देखनी है, सिंगल बोन, इंसानी। पहले वाला डायग्राम देखना, जो डिवाइड है ना, पहला डायग्राम, हड्डी जो बोन बनी है वर्टिब्रा की, वो बस मतलब देखना। अगर वो वर्टिब्रे है मैम, तो जो भी बॉडी के पीछे की तरफ जाएगा दैट विल बी पोस्टीरियर, जो बॉडी के फ्रंट मतलब अपना फेस जिस साइड है वो दैट इज एंटीरियर। ठीक है, अब मुझे बताइए नुकीला हिस्सा पीछे की ओर रहता है आगे की ओर? आगे की ओर। वाह, वेरी गुड। नुकीला आप आगे लोग की ओर। स्पाइनल कॉर्ड देखियो ना, इसको ट्रांसवर्सली डिवाइड किया गया है। क्योंकि हाथ लगाते हैं मैम, तो जो स्पाइन रहती है वो दैट पार्ट जो पॉइंटेड पार्ट है वही हम फील कर पाते हैं, राइट? हाँ, तो जो पॉइंट है, जो नुकीला हिस्सा वो बैक का है, तो वही पोस्टीरियर हुआ या इंटीरियर हुआ? पोस्टीरियर हुआ, पोस्टीरियर हुआ। पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। और जो कर्व बना है दैट इज एंटीरियर एस्पेक्ट। ये बहुत डीप है, लेकिन मैं आपको इसका डायग्राम इसलिए बताई हूँ क्योंकि ये बहुत ही डीप है। ठीक है, ये आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगा, रॉसन विल्सन की बुक है उसमें। ठीक है, तो ये आपको एक स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्सली दिखाया गया, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया। और ये आपको ऊपर डायग्राम ऐसे प्लस बना है, उसमें लिखा है ए फॉर इंटीरियर, पी फॉर पोस्टीरियर, आर फॉर लेफ्ट और सॉरी एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। तो ये लेफ्ट और राइट साइड आपका दिखाया गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे जिसमें इंसान बने हुए हैं। ठीक है, इंसान मतलब हम ही हैं, वो बने हुए, उनका दिखाया गया। इसमें सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर, हेड टू इंफीरियर टुवर्ड्स द मतलब हेड, अवे फ्रॉम द हेड। अवे फ्रॉम हेड। ठीक है, अब मुझे बताइए ये किस प्लेन से कटा हुआ है? सेजाइटल से या कोरोना से या हॉरिजॉन्टल? सेजाइटल से। इसको आप कौन से प्लेन्स में कट कर सकते हो? किन 2 प्लेन में आप कट कर सकते हो इस डायग्राम को? पोस्टीरियर जो प्लेन था, प्लेन की बात कर रही हूँ मैं, डायरेक्शनल टर्म नहीं। मैम सजाइटल प्लेन और ट्रांसफर मिड सैजिटल। ट्रांसवर्स तो ऑलरेडी है ये। मीडियन प्लेन वही हुआ ना मैम, सजाइटल और मीडियन वही हुआ ना, जो भी है दिख रहा है। एक और प्लेन में आप एक इसको और रह डिवाइड गया, कर, एक्सियल, पैरासाइटल, कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये इंसान को आप फ्रंट और बैक में डिवाइड कर सकते हो। नहीं, आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ मैम, बाद हम वाला। समझे इस फिगर को कैसे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ऐसे ह्यूमन बॉडी, मुझे लगा ये फिगर को और ऐसे, इसलिए मीडियन बोला। ओके, हाँ, इसी फिगर को मैं पूछ रही हूँ। देखो मैं बताती हूँ आपको। ये एक फिगर दिया है आपके सामने, एक ह्यूमन बॉडी दी है। ये ऑलरेडी एक प्लेन में डिवाइडेड है, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन। नीचे से डिवाइडेड दिखाया ही गया है। अब हम इसको किन 2 प्लेन में और डिवाइड कर सकते हैं? सजाइटल एंड कोरोनल। हाँ, आप इसको या तो फ्रंट और बैक में डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिकेशन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इंडिकेशन याद रखना है। जब आप इसको फ्रंट और बैक में डिवाइड करोगे तो कैसे? तो देखो इसमें 4 डायग्राम चीज, दूसरा नहीं है। और भी डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम तो ऐसे जनरल आपको दिखा दिया गया है, बुक से रेफरेंस लिया है मैंने, जिससे आपको समझ में आए चीजें, थोड़ा बहुत तो समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम है, बस आपको पढ़ना समझना आना चाहिए कि कौन सा पार्ट है। देखिए, पोस्टीरियर इसमें पीछे का पार्ट हो गया, इंटीरियर आगे का हो गया, सुपीरियर ऊपर का और इंफीरियर नीचे का। बस पार्ट आपको पता होने चाहिए कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, एक और डायग्राम दिखा देती हूँ। अब मुझे बताइए, पहला वाला जो डायग्राम बना, 2 हाथ बने हैं। 2 हाथ दिख रहे हैं जी हड्डी वाला नहीं देखना है, हाथ वाला देखना है। जी। अब मुझे बताइए, जब मैं हाथ का आपको गोरा हिस्सा, जनरली आपका सामने का हिस्सा गोरा होता है ना, मैं आपको ये हिस्सा दिखाऊं तो ये कौन सा व्यू है हाथ का, इंटीरियर या पोस्टीरियर? इंटीरियर। इंटीरियर। तो हम जब भी बात करेंगे हाथ को, ये हमारा जो पाम साइड वाला हिस्सा है दैट इज इंटीरियर साइड, और पीछे की बात करते हैं दैट इज अवर पोस्टीरियर। साइड। ठीक है, अब ये पूरे हाथ में सुपीरियर क्या है और इंफीरियर क्या है, जल्दी बताइए। हम सुपीरियर जो हमारा है, शोल्डर वाला एरिया है सुपीरियर। आर्म सुपीरियर, पाम इंफीरियर, आर्म सुपीरियर। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि हमारा हाथ
पूरी बॉडी के पर्सपेक्टिव में मेरा हाथ लेटरल है या मीडियम है, पूरी बॉडी के पर्सपेक्टिव में? लेटरल। अब मैं केवल हाथ की बात करूं तो हाथ में कौन सा पार्ट मीडियल है और कौन सा लेटरल है, केवल हाथ की बात करूं तो? जो कोहनी है हमारी वो मीडियल है। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर हमारी मीडियल Okay. है, और हमारे जो दो छोटे छोटे स्मॉल फिंगर और थंब है दैट इज लेटरल। लेटरल। आया समझ में इतना? लेटरल है। जी मैम। हम कभी इन ट्रांसफर नाम से के आप ट्रांसवर्ल देखें तो हमारी जो उसको काटेंगे हम तो कोहनी वाला है जो एरिया है वो ट्रांसवर्ल ट्रांसवर्स ट्रेंड होता है, ठीक है, जी। अगर हम ट्रांसवर्सली हाथ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और हाथ का दिखा देती हूँ। अब आप दूसरी साइड आइए जहाँ पर हड्डियां बनी हुई हैं, दिख रही हैं हाथ का केवल पाम वाली हड्डी दिख रही है? जी जी। जी मैम। अब मुझे बताइए इनमें से डिस्टल कौन सा है और प्रॉक्सिमल कौन सा है? डिस्टल जो बताइए। पास वाला है, और टिप में जो है, टिप में वो प्रॉक्सिमल है। जो प्रॉक्सिमल है वो पास में, वो डिस्टल दूर है। प्रॉक्सिमल है। मैम जो किसके पर्सपेक्टिव में देखना है हमें? केवल ये हाथ देखिए, केवल पाम की जो हड्डियां हैं उनको बस देखना है। मैम मैम जो लास्ट phalanges वाली जो है phalanges वो मैम जो वो वाली जो तो आपने मैम ये बताया था, होगी डॉर्सल और मतलब डिस्टल मैम, डिस्टल। और जो मैम पास वाली है phalanges वो होगी मैम प्रॉक्सिमल। ठीक है, चलिए अब हम हाथ की बात करते हैं। अब आप हाथ छोड़ दो, केवल उंगली देखो। एक उंगली में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर मैं तीन थंब को हड्डियां छोड़ दूं तो तीन हड्डियां 3 होती हैं। हड्डियां होती हैं, ठीक है। जी। अब इन 3 हड्डियों में से जो मेरे फैलेंजेस के पास, जो मेरे मेटाकार्पल्स के पास में, मेटाकार्पल मतलब मेरे पाम के पास में है, वो कौन सी है? प्रॉक्सिमल 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 है। और जो नेल के पास है वो कौन सी है? डिस्टल। डिस्टल है। समझ में आया? जी। बस इतना ही आपको याद रखना है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इंटीरियर, पोस्टीरियर। लेकिन हर किसी को पर्सपेक्टिव वाइज, फुल बॉडी की बात करेंगे तो अलग है, हाथ की बात करेंगे तो अलग है, ठीक है। आया समझ में इतना? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, बॉडी कैविटीज पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, 15 मिनट में कवर हो जाएगा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ लिए, प्लेन्स पढ़ लिए। अब हम कैविटी की बात करते हैं। कैविटी मतलब क्या होता है बताइए? खाली जगह। खाली स्थान, गुफा। खाली जगह, गुहा, गुहा एरिया, वेरी गुड। खोखला एरिया। जहां पर भी खाली स्थान वो वाला नहीं कि पेपर में खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, ठीक है, वही वाली कैविटी है। यहाँ हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो बॉडी कैविटीज में जहां जहां पर खाली स्थान है, जहां जहां पर स्पेस है, उसको हम बॉडी कैविटीज कहते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। और यही 2 कैविटी सबसे बड़ी कैविटी पाई जाती है। वैसे तो आप बोलोगे मैम नाक में भी पाई जाती है, पैरानेजल कैविटी होती है ये, लेकिन हम पूरे बॉडी में बड़ी कैविटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अलग अलग जगह स्टमक में भी होती है, सब जगह थोड़ी थोड़ी कैविटी पाई जाती है। लेकिन अगर हम पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी की पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो 2 बड़ी कैविटी पाई जाती हैं दैट इज वेंट्रल कैविटी और डॉर्सल। अब मुझे बताइए वेंट्रल मतलब क्या होता है? फ्रंट साइड। फ्रंट, तो जो कैविटी किधर होगी उसको हम वेंट्रल कहेंगे? सामने की ओर हमारी रहेगी। बॉडी के, हमारी बॉडी के सामने की ओर जो कैविटी पाई जाएगी उसको हम वेंट्रल कैविटी कहेंगे। और हमारी बॉडी के पीछे के साइड जो पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल कैविटी, ठीक है। देखिए तो वेंट्रल कैविटी में 2 कैविटी आती है हमारी, ठीक है। अब आप डायग्राम भी देखते जाना। वेंट्रल कैविटी दिख रहा है आपको? सामने का हिस्सा लिखा हुआ वेंट्रल कैविटी दिखा? दिख गया ना? यस। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक को हम बोलते हैं वक्ष गुहा, और दूसरा होता है एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी, ठीक है। देखिए तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी हमारे डायाफ्राम नामक एक मसल पाई जाती है, जो डोम शेप्ड रेस्पिरेटरी मसल होती है, उससे डिवाइड होती है। आप लोग को ये कर्व बना हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऑरेंज कलर के शेप में, है ना? तो ये हमारा डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम से ये 2 कैविटी अलग अलग डिवाइड होती है। थोरेसिक मतलब जो हमारे वक्ष गुहा, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इनके पास जो कैविटी पाई जाती है उनको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे आता है हमारा एब्डोमिनल वाला हिस्सा। तो एब्डोमिनल वाले हिस्से में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी?
कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? मैम स्मॉल इंटेस्टाइन आता है हमारा, और हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, पैंक्रिया, स्मॉल पैंक्रियाज इंटेस्टाइन, आता लार्ज है, इंटेस्टाइन। स्टमक आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही बताऊंगी मैं। तो एब्डोमिनो पेल्विक दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एब्डोमिनल और पेल्विक। एब्डोमिनल मतलब होता है उदर, पेल्विक मतलब होता है हमारे हिप के पास का हिस्सा, है तो हिप पोस्टीरियर साइड में, लेकिन उसके आगे का जो हिस्सा होता है। तो एब्डोमिनल और पेल्विक ये दोनों मिलाकर जो कैविटी बनता है दैट इज नोन एज एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। आपको सामने की ओर दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है एब्डोमिनल, नीचे लिखा है पेल्विक। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, अभी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वेंट्रल। तो वेंट्रल में कौन कौन सी कैविटी आती है, कितनी कैविटी आती है? thoracic एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉर्सल की। डॉर्सल मतलब पीछे, बैक की ओर जो कैविटी पाई जाती है। तो इसमें होता है हमारा क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल किसको हम बोलते हैं? ब्रेन वाला, जो हेड वाला पोर्शन, ब्रेन, ठीक है। तो हमारा स्कल का एरिया जहां पर होता है, जहां हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है, वहां पे जो कैविटी पाई जाती है उसको हम क्रेनियल कहते हैं। और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कैविटी पाई जाती है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कैविटी कहते हैं। और ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? दोनों को डोर्सल मिलाकर कैविटी। डॉर्सल, ठीक है। तो देखिए इन कैविटी, अब ये कैविटी क्यों जरूरी है भाई? आप मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कांच की बोतल में सामान ले जाना है, ठीक है। तो आप कांच की बोतल को ऐसे ही ले जाते हो या उसमें कुछ भर के या कुछ साइड में रख के ले जाते हो? आपको एक लंबा साइड सफर में करना, कपड़ा रख के, साइड में कपड़ा रख के, कपड़ा रखते हैं हम, या फिर हम ऐसी जगह पे रखते हैं बैग में कपड़ा तो लपेटेंगे और बैग में भी कपड़ों के अंदर सेफ करके रखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? सर ना Break पड़े, down ना प्रेशर हो ना जाए। पड़े, टूट ना जाए। टूट ना जाए, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में हमारी बोन्स क्योंकि स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। अब आप कांच के डब्बे को स्टील के डिब्बे में डाल के ले भी जाओगे और बहुत तेज ट्रेन या कुछ गाड़ी है, किसका माइक ऑन है भाई? माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। कि अगर होएगा तो भी वो फूट जाएगा। तो जो हमारी हड्डियां होती है वो हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट तो करती ही हैं, लेकिन उनके अंदर भी हमारी मसल्स होती है और फिर कैविटी पाई जाती है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को, जिनको हम विसरा कहते हैं, उनको कंटेन करने का काम करती है और प्रोटेक्शन देने का भी काम करती है बॉडी कैविटी, और एक हल्कापन देती है हमारे शरीर को। अगर ये नहीं होगा तो हमें हमेशा भारीपन लगेगा, ठीक है। तो ये कैविटीज पाई जाती है इसलिए हमारे शरीर में, ठीक है। अब दो मेन कैविटी है, वेंट्रल और डोर्सल। अब मैं वेंट्रल कैविटी के बारे में बताऊंगी। तो वेंट्रल इज द लार्जर कैविटी, इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, thoracic and abdominal pelvic cavity by the diaphragm। डायाफ्राम मैंने आपको बता दिया, अ डोम शेप रेस्पिरेटरी मसल होती है, उसके द्वारा ये हमारी वेंट्रल कैविटी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, थोरेसिक कैविटी क्या होती है। तो वेंट्रल में टू पार्ट्स थे, थोरेसिक और दूसरा कौन सा था? एब्डोमिनो पेल्विक। कैविटी। पेल्विक कैविटी, ठीक है। अब हम थोरेसिक कैविटी की बात करते हैं। तो द अपर वेंट्रल, अपर वेंट्रल मतलब ये ऊपर की तरफ है। थोरेसिक एब्डोमिनल से किस साइड है, लोअर है या अपर है? अपर है, अपर है, सबको पता है ना। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो आपका थोरेसिक कैविटी ऊपर है या एब्डोमिनल कैविटी ऊपर है? थोरेसिक ऊपर है। थोरेसिक एब्डोमिनल से इंटीरियर है या पोस्टीरियर है? एब्डोमिनल से हम एंटीरियर है। इंटीरियर है जी। और सुपीरियर है या इंटीरियर है? सॉरी, सुपीरियर, सुपीरियर है। एब्डोमिनल से, ठीक है, सुपीरियर है। और एब्डोमिनल आपके थोरेसिक से क्या है? इंटीरियर, इंफीरियर, सॉरी इंफीरियर, इंफीरियर है। इंफीरियर, इंटीरियर नहीं, इंफीरियर, ठीक है। चलिए, तो थोरेसिक कैविटी की बात करें। थोरेसिक कैविटी क्या कहती है? अपर वेंट्रल है, जिसको हम थोरेसिक कहते हैं। इसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। चेस्ट कैविटी मतलब ये हमारे छाती के हिस्से में पाई जाती है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? अगर आपसे पूछा जाए हमारा एसोफेगस कौन सी कैविटी में आता है, तो आप क्या बोलोगे? थोरेसिक कैविटी। आपके लंग्स, हार्ट, ट्रैकिया, इसोफेगस, लार्ज ब्लड वेसल्स और नर्व्स,
ये हमारे थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ विंड पाइप कौन से कैविटी में पाया जाता है? थोरेसिक। फूड पाइप कौन सी कैविटी में पाया जाता है? थोरेसिक में ठीक है। और हमारा हार्ट कौन सी कैविटी में पाया जाता है? थोरेसिक। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन चीज है, आपको पता होगा। तो थोरेसिक कैविटी इज बाउंड लेटरली। अब ये किससे बाउंड या किससे कवर्ड रहती है? तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी रहती है वो रिब्स, मतलब कि जिसको हम कोस्टा प्लूरा भी कहते हैं। जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको जब मसल पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी है वो हमारे रिब्स या फिर वक्ष गुहा से, और दूसरा डायाफ्राम से कॉजली। अब यहाँ पर बताया गया है एंड द डायाफ्राम कॉजली। कॉजली मतलब क्या होता है? डायाफ्राम थोरेसिक की किस तरफ है? इंफीरियर तरफ है, ठीक है। तो थोरेसिक के नीचे की ओर होता है डायाफ्राम, इसलिए इसको कॉजली बोला गया है। कवर्ड बाय डायाफ्रामेटिक प्लूरा। तो लेटरली मतलब क्या हुआ? लेटरल मतलब बाहर की ओर, लेटरल मतलब साइड से। साइड वो हमारे थोरेसिक कैविटी पार्ट्स मतलब साइड से जिससे कवर है दैट इज रिब्स, उसको हम बोलते हैं कॉस्टल प्लूरा। और जिससे इंफीरियर या फिर कॉजली जिससे कवर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अभी तो बताइए। डायाफ्रामेटिक प्लूरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना थोरेसिक कैविटी क्या होती है, किससे किससे कवर होती है। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी की। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी लोअर पार्ट होती है वेंट्रल कैविटी की। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एब्डोमिनल एक पेल्विक, ठीक है। अब इसमें हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब स्टोमक जो पार्ट, स्टोमक पैंक्रियास वगैरह जो स्टमक हो गया, पैनक्रियास वगैरह, ठीक है। तो इसमें हमारे स्टमक पैनक्रियास ये सब आते हैं, एज वेल एज किडनी इसमें आता है, एड्रिनल ग्लैंड्स इसमें आती हैं। द एब्डोमिनल कैविटी इज बाउंड क्रेनियली। अब क्रेनियली मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? ऊपर का सुपीरियर ऊपर। तेज से बोलिए भाई। हेड वाला पार्ट है ना, ऊपर की तरफ सुपेरियर पार्ट। आप इसको हेड मत देखो, मैंने क्या बोला था? सुपीरियर या क्रेनियल की तरफ या ऊपर की तरफ से जो है उसको हम क्रेनियल बोलते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी को जो ऊपर से कवर करता है वो होता है डायाफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। याद रखना, थोरेसिक कैविटी को डायाफ्राम नीचे से कवर करता है और एब्डोमिनल कैविटी को डायाफ्राम ऊपर से कवर करता है। तो नीचे से कवर करने को हम कॉजली बोलते हैं, ऊपर से कवर करने को क्रेनियली कहते हैं, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर। आया समझ में? जी मैम। इसलिए मैं आप लोग को वो टर्म पहले पढ़ाई थी, ठीक है। अब देखिए, अब ये लेटरली बाय द बॉडी वॉल। अब लेटरल मतलब क्या होता है? साइड की ओर, साइड से, ठीक है। कॉजली बाय पेल्विक कैविटी। कॉजली मतलब क्या होता है? नीचे से, नीचे के साइड से, नीचे या इंफीरियर पार्ट से। तो देखिए हमारा जो एब्डोमिनल है ऊपर मतलब क्रेनियली डायाफ्राम से, लेटरली बॉडी वॉल मतलब कि जो हमारे शरीर की कवरिंग है उससे, और कॉजली मतलब पेल्विक कैविटी, नीचे से पेल्विक कैविटी से कवर होता है, ठीक है। इसलिए आपको मैंने ये सब टर्म्स बताए थे। द पेल्विक कैविटी कंटेन मोस्ट ऑफ द यूरोजेनाइटल सिस्टम। यूरोजेनाइटल सिस्टम को क्या बोलते हैं? और मैंने अभी हम जो हमारे पेल्विक रीजन में जो भी होते हैं ना, जो हमारे सिस्टम का नाम बताओ। सिस्टम का नाम मैंने बताया था अभी आप लोगों को। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंतर्गत आते हैं। यूरोजेनाइटल सिस्टम एज वेल एज रेक्टम, तो ये हमारे पेल्विक सिस्टम में पाया जाता है, सॉरी पेल्विक कैविटी में। द पेल्विक कैविटी इज बाउंडेड क्रेनियली। अब बताइए क्रेनियली मतलब? सुपेरियर, ऊपर से या फिर सुपीरियर। सुपीरियर पार्ट से एब्डोमिनल कैविटी से कवर होता है। पेल्विक कैविटी सुपीरियर से किससे कवर होता है? डायग्राम नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है ना, डायग्राम इमेजिन करो। डॉर्सली, डॉर्सल मतलब
पीछे बैक डॉर्सल साइड, मतलब नीचे पीछे नीचे पीछे का की ओर। बैक साइड पीछे से। पीछे से सैक्रम से। सैक्रम क्या है? बोन है, ठीक है। बोन। लेटरली बाय द पेल्विस। लेटरल मतलब बाय साइड, साइड में साइड साइड, ठीक है। तो जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है क्रेनियली ऊपर से एब्डोमिनल कैविटी से, क्योंकि जुड़ी है ऊपर किस पेल्विक के ऊपर कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल। तो ऊपर से एब्डोमिनल कैविटी से, पीछे से सैक्रम से, साइड से पेल्विस से जुड़ी हुई या फिर कवर माए होती मधु है। फोन लगा ले तो क्लास चल रही हमारी। नीरज जी आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इतना, ये हमारे केवल वेंट्रल कैविटी में आया। अब हम बात करते हैं डॉर्सल कैविटी की, ठीक है। ये लास्ट है आपका, इसके बाद खत्म। डॉर्सल कैविटी किसमें? डॉर्सल कैविटी मतलब क्या होता है? बॉडी का कौन सा हिस्सा? पोस्टीरियर। बैक साइड। पोस्टीरियर, पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो देखिए वेंट्रल और डॉर्सल में जो बड़ा है वो है वेंट्रल कैविटी और जो छोटा है वो है हमारी डॉर्सल कैविटी, ठीक है। वेंट्रल के 3 पार्ट्स है, जो बहुत सारे ऑर्गन आते हैं। तो डॉर्सल कैविटी, ये द स्मॉलर ऑफ द 2 मेन कैविटीज इज कॉल्ड डॉर्सल कैविटी। ये छोटी होती है, इसमें भी 2 कैविटी पाई जाती है। एंड इट्स नेम इम्प्लाइज इट कंटेन्स ऑर्गन लाइंग मोर पोस्टीरियर। ये वो ऑर्गन को कंटेन करती है जो कि पीछे की ओर पाए जाते हैं, बॉडी के पीछे के हिस्से में पाए जाते हैं। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अपर पोर्शन को हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन पाया जाता है। हाउस इज द ब्रेन। तो एक ही ऑर्गन है ब्रेन, हमारा क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है। लोअर पोर्शन जिसको हम वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं, इसमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। तो 2 कैविटी हैं डॉर्सल में, कौन कौन सी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कैविटी का नाम बताइए। क्रेनियल क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, ठीक है। क्रेनियल कैविटी में ब्रेन पाया जाता है, स्पाइनल कैविटी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। तो ये हमारे बैक के हिस्से में पाई जाती है, इसलिए इसको हम डॉर्सल कैविटीज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी कैविटी समाप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ तक आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। जी मैम, आया है कि नहीं? कोशिश ज्यादा तो काफी नहीं करी होगा। समझने की। हम लास्ट में ज्यादा थोड़ा तो दिमाग काम करना बंद हो गया था, बट ठीक है मैम। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए आप लोग। बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ना मैम। आप लोग को समझ में आ रहा है मैम ना? ये वाली वीडियो जल्दी अपलोड करने बोल दीजिएगा चैनल पे। अच्छा, क्यों भूल थोड़ा जाएगी ये क्या अपलोड कैविटी का होगा? फिर से बताओगे क्या? थोड़ा नहीं, रिवर्स मैं करोगे बीच थोड़ा में सा एक सो बार? गई थी मैम, पता ही नहीं चला। हाँ ठीक है, ओके। तृप्ति जी आप क्या बोल रहे थे? हाँ मैम, थोड़ा सा ये रिवाइज करोगे कल कैविटी का? कैविटी सारा, कैविटी मतलब स्पेस। हमारी बॉडी के सामने और पीछे की ओर स्पेस पाए जाते हैं। सामने की ओर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल। सामने के लिए हम वेंट्रल शब्द यूज करते हैं, पीछे के लिए हम डॉर्सल शब्द यूज करते हैं। अब देखिए, आप सभी लोग, अभी तो मैंने डायग्राम दिखाया, अब आप सभी जब भी एनाटॉमी पढ़ेंगे अपनी बॉडी को इमेजिन करना। जब तक आप खुद की बॉडी इमेजिन नहीं करोगे कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आप सभी आंख बंद करिए, ठीक है, और अपनी मैं जो बोलूंगी उस पर बस ध्यान देना। हमारे बॉडी के फ्रंट साइड में वेंट्रल कैविटी पाई जाती है, जिसमें 2 मेन कैविटी होती है, विच इज थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक मतलब हमारे वक्ष के पास का हिस्सा, तो यहाँ से आता है थोरेसिक कैविटी। दूसरी होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो ये जो थोरेसिक कैविटी होती है, इसके अंतर्गत हमारा हार्ट, लंग्स, एसोफेगस, ट्रैकिया, ये सब पाया जाता है, ठीक है। और इसके नीचे जो होती है वो हमारी होती है एब्डोमिनल कैविटी। अब आपसे मैं बोल रही थी कि जो हमारा थोरेसिक कैविटी है उसको नीचे से, नीचे को हम क्या बोलते हैं? कॉजली। तो कॉजली डायाफ्राम उसके पाया जाता है, लेटरली रिब्स पाया जाता है, ठीक है। अब मैं एब्डोमिनल कैविटी की बात करूं तो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर के हिस्से में है डायाफ्राम, तो ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? यस, ओके, नो प्रॉब्लम कविता जी। थोरेसिक। ऊपर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियली। तो एब्डोमिनल कैविटी के क्रेनियली पार्ट में हमारा डायाफ्राम पाया जाता है, ठीक है। अब इतना समझ में आया, 2 कैविटी। एब्डोमिनल के नीचे हमारी पेल्विक कैविटी होती है, तो ये 3 कैविटी हमारे फ्रंट के हिस्से में पाई जाती है। अब हम पीछे की बात करें तो हमारा क्रेनियल का पार्ट, ये क्रेनियल है, ठीक है।
ये क्रेनियल और पीछे स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलाकर हमारी डॉर्सल कैविटी कहलाती है। तो क्रेनियल में हमारा ब्रेन का हिस्सा आता है और स्पाइनल कॉर्ड में हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। आया समझ में कैविटी? जी मैम। बहुत अच्छे से, तो धन्यवाद। आप जब भी अगली बार पढ़ेंगे ना एनाटॉमी, खुद को इमेजिन करके पढ़िएगा। पहली बार सुन रहे हैं ना ये वर्ड, थोड़ा इसीलिए हार्ड लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं ये वर्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। अरे बहुत एनाटॉमी अच्छे से बहुत बता रहे हो आप, जिनका फर्स्ट टाइम है उनको भी समझ में आएगा अच्छे से, चिंता मत। बहुत अच्छे से बता रहे हो मैम, धन्यवाद धन्यवाद। कोई बात नहीं, एकदम मस्त पकड़िए। मैम फर्स्ट वाला पिक्चर दिखाते क्या? फर्स्ट वाला 3 क्या बोलते हो, हड्डी का दिखाए थे ना आप? हड्डी का एक और मसल्स का एक और 3 मूर्तियां दिखाए थे ना, वो और एक बार दिखाती क्या? तो क्या है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। आप उनका हाथ मत देखिए, देखिए वो हमारे बॉडी के ही हिस्से हैं, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ फिर भी एक बार। चलो, मेरा हाथ दिख रहा है, जो हड्डियां थी ना अंदर, एक सेकंड रुक जाओ, मैं स्टॉप कर दूं शेयरिंग। मेरा हाथ दिख रहा है, ये था हमारी हड्डियां, जो मैंने आपको दिखाया था हड्डियों का पार्ट। इसमें हड्डियों में अब आप अपनी फिंगर लीजिए, ठीक है, स्मॉल फिंगर। आप इसको कितने पार्ट में तोड़ सकते हो? 3 पार्ट में, 3 पार्ट में मैम। तो आप 3 हड्डियां पाई जाएंगी, लेकिन आप अपने थंब को कितने पार्ट में तोड़ सकते हो? 2 पार्ट। कितनी हड्डियां हैं? 2 हड्डियां हैं। तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 14। कितनी होती हैं? 14। 12 और 2 14 हड्डियां होती हैं हमारे पास। अब इन 14 हड्डियों में से सबका ओरिजिन है, तो एक एक हड्डी सबसे जुड़ी हुई है हमारी पाम से। तो ये वाले सबसे नीचे वाली हड्डी अपने पाम इससे जुड़ी हुई है। तो जिससे जिसका ओरिजिन है, जहां से उत्पत्ति हुई है, उसके पास में है वो, तो पास को हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। तो ये पहली वाली हड्डी अपने पूरे हाथ में प्रॉक्सिमल कहलाएगी, और जो नेल के पास है वो डिस्टल कहलाएगी, क्योंकि ये दूर है। ऐसे ये पास है, ये दूर है, पास है दूर, पास है दूर है, पास है दूर है। तो जो दूर वाले नेल के साइड में जो पार्ट है दैट इज डिस्टल, और जो पास में है दैट इज प्रॉक्सिमल। यही आपके हाथ का डायग्राम था वहां पर, और पीछे स्पाइनल कॉर्ड का था जो मैंने आपको दिखाया था। तो जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। तो सभी लोग अभी लेफ्ट नहीं करेंगे, शांति पाठ करने के बाद जाएंगे। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, तो जो लेफ्ट होंगे कल से उनको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? कमर गर्दन सीधी। क्वेश्चन आप लोगों को कल होगा, तो कल, अभी क्वेश्चन पूछी तो रही थी मैं, क्वेश्चन कल पूछूंगी मैं। इसके क्वेश्चन आप जो पढ़ोगे वो मैं कल पूछूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। कल आप लोग पढ़ के आइएगा, मैं जो क्लास लूंगी उसके क्वेश्चन नेक्स्ट डे पे पूछूंगी, याद है? चलिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मेरे साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति पाठ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महाकाल आपके आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक दुखों को दूर करे। आप सभी सुखी हो, स्वस्थ हो और अच्छे से पढ़ाई करें। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों में लगाएंगे, आंखों को सहजता से खोलेंगे। धन्यवाद आप सभी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बताया फीडबैक।